नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज पास्टर और आज मैं आपको दुष्ट आत्माएं निकालने की 6 तरकीब बताऊंगी कि दुष्ट आत्मा को कैसे निकालना है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 6 तरीके होते हैं दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। अगर हमको ये 6 तरीके मालूम है तो ही हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। इसलिए हर कोई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता। जिसको ये 6 तरीके मालूम है वही दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला तरीका कौन सा दुष्ट आत्मा को निकालने का। सबसे पहला तरीका है हमें एक्चुअली गॉड का डर होना चाहिए। पहली बात है गॉड का डर हमारे में होना चाहिए, भगवान का डर हमारे में होना चाहिए। भगवान का डर का मतलब ये है कि अगर हम कुछ भी बुरे काम करते हैं तो हमको डर लगना चाहिए, कि भगवान के बारे में हमको डर लगना चाहिए, हमको भगवान से डरना चाहिए। और गलत तरीके हमारी ज़िंदगी जो हम लोग गलत तरीके से जीते हैं वो हमको बंद करना चाहिए। जैसे गलत तरीके यानी कुछ भी गलत करना, किसी के साथ गलत करना, किसी को गलत बोलना, तो ये सब चीज़ से हमको दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको खुदा का डर होना चाहिए हमारे में। अगर हमारे में खुदा का डर है तो ही हम गलत काम नहीं करेंगे, हम गलत कामों से बचे रहेंगे। और अगर हम गलत कामों से बचे रहेंगे तो हम पवित्र रहेंगे। तो हमको सबसे पहले पवित्र रहना है, खुदा का डर होना चाहिए हमारे में। किसी को गलत बोलना नहीं चाहिए, किसी के साथ गलत करना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो सभी बुराई से दूर रहना चाहिए। तो पहले ये बात हमारे में होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमको खुदा के बारे में गंभीर होना चाहिए, खुदा को गंभीर में लेना चाहिए, हमको सेंसिटिव बनना चाहिए खुदा के बारे में। हमको खुदा की परवाह करना चाहिए, हमको खुदा को प्रे करना चाहिए, हमको खुदा की संगति में रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए कि हमसे खुदा क्या चाहता है, हमसे भगवान क्या चाहता है, ये जानने की कोशिश हमको करना चाहिए। ये दूसरा तरीका होता है। तो पहला तरीका था खुदा का डर होना चाहिए हमारे में गलत कामों करने के लिए। दूसरा, खुदा के बारे में हमको सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, और वो जो चाहता है उसको जानने की कोशिश करना चाहिए, और रोज़ उसे प्रे करना चाहिए, रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए। तीसरा तरीका ये है हमारा जीवन जो है वो हमको पवित्र बनाना है, कि पवित्र जीवन रहेगा तो ही हम खुदा की संगति में हो सकते हैं। तो तीसरी बात है पवित्र जीवन। तो पवित्र जीवन हमको कैसे जीना है? सबसे पहले हमको मूर्ति पूजा नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि हमको गलत रिलेशन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो इससे हम पवित्र रह सकते हैं। हमको किसी को गलत बोलना नहीं है, कि किसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो पवित्र जीवन रहना चाहिए। जो खुदा उनको पसंद है वही चीज़ करना चाहिए, जो खुदा उनको पसंद है वो चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो खुदा उनको ये ज़रा भी पसंद नहीं। बाइबल में लिखा, आप पढ़ सकते हो कि मूर्ति पूजा खुदा को पसंद नहीं है। किसी के साथ रिलेशन में रहना, गलत रिलेशन में रहना, ये भी खुदा उनको पसंद नहीं है। तो हमको ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात ये है जब हम गलत
रिलेशन छोड़ेंगे, जब हम गलत काम छोड़ेंगे, तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छे से बन जाएगा। तो हमको प्रभु की संगति में रहना चाहिए। तो चौथी बात यह है, हमको प्रभु से अच्छा रिलेशन में रहना चाहिए। हमको भगवान से अच्छे रिलेशन में रहना चाहिए। अच्छे रिलेशन में यानी हमको जानने की कोशिश करना चाहिए प्रभु क्या चाहता है, उसके विश को जानने की कोशिश करना चाहिए, उसके हर एक कामों को हमको करना चाहिए। हमको उसको जो भी वो बोलेगा उसको मानना चाहिए, जो भी वो चाहता है वो करना चाहिए। तो इससे हम खुदावन के साथ अच्छे रिलेशन में रह सकते हैं, उसकी संगति में रह सकते हैं। तो पहली बात हो गई, खुदा का डर हमारे में होना चाहिए। दूसरी बात, हमको खुदा के बारे में सीरियस रहना चाहिए, खुदावन के बारे में। तीसरी बात है, हमको पवित्र जीवन बिताना चाहिए। चौथी बात, हमको अच्छे रिलेशन में रहना चाहिए खुदावन के साथ। हमारा जीवन खुदावन के सामने खुली किताब के जैसा होना चाहिए। हमारा जीवन खुदावन के सामने खुली किताब के जैसा, कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ खुदावन को बताना है। पांचवी बात यह है, अगर हमारा रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा है तो पांचवी बात हमारे साथ हो सकती है। जैसे कि अगर हम खुदावन के साथ अच्छा रिलेशन में रहेंगे तो खुदावन हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा। तो खुदावन हमें अपने पवित्र आत्मा से भरेगा तो हमको आशीष मिलेगी, अभिषेक मिलेगा और हमको प्रभु का सामर्थ्य मिलेगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहली बात मैंने बताई कि हमें खुदावन का डर होना चाहिए। अगर हमको खुदावन का डर रहेगा तो दूसरी बात हो सकती है, जैसे हम खुदावन के बारे में सीरियस रहेंगे, गंभीर रहेंगे खुदावन के बारे में। अगर दूसरी बात हो सकती है तो है हमारे में, तो ही तीसरी बात हो सकती है। जैसे हम खुदावन के बारे में गंभीर रहेंगे तो ही हमको पवित्र जीवन हम लोग जिएंगे। पवित्र जीवन अगर हम लोग जिएंगे तो ही चौथी बात हो सकती है। पवित्र जीवन जिएंगे तो ही खुदावन के साथ हमारी संगति हो सकती है। रिलेशन विद फादर, यानी खुदावन के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर चौथी बात हमारे में अच्छे से है तो पांचवी बात हमारे में हो सकती है। जैसे कि खुदावन हमको अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा। अगर हम खुदावन के साथ अच्छे रिलेशन में, अगर हम पवित्र हैं, अगर हम खुदावन के बारे में सीरियस है, अगर हमें खुदावन का डर है, तो ही खुदावन हमें अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। पवित्र आत्मा से भरेगा तो हमें आशीष मिलेगी, हमें सामर्थ्य उतरेगा, हमको अभिषेक मिलेगा खुदावन से। अगर हमको पवित्र आत्मा मिलेगा और ये सब मिलेगा, आशीष, अभिषेक, सामर्थ्य, तो ही हमको छठवीं बात हो सकती है हमारे साथ। छठवीं बात यह है कि हम लोग सबको ठीक कर सकते हैं, प्रेयर के ज़रिए हम लोग सबको ठीक कर सकते हैं। छठवीं बात यह है कि हम लोग सबको प्रेयर करके, सब पे हाथ रख के सबको चंगा कर सकते हैं। तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात यह है, हमें खुदावन का अगर डर रहेगा तो ही हम खुदावन के बारे में सीरियस हो सकते हैं। दूसरी बात है, हम खुदावन के बारे में सीरियस हो सकते हैं। अगर दूसरी बात हमारे में अच्छे से है तो ही तीसरी बात हमारे साथ हो सकती है, पवित्र जीवन हम बिता सकते हैं। अगर हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं तो ही हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशन होगा, अच्छी संगति होगी। अगर हमारी परमेश्वर के साथ अच्छी संगति होगी तो ही परमेश्वर हमको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। ये पांचवी बात है। अगर हमको परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भरेगा तो ही हम में प्रभु का सामर्थ्य उतरेगा और हम दूसरों को चंगा कर सकते हैं, दूसरों को बीमारी से चंगा कर सकते हैं। हम प्रभु के
प्रभु को प्रेयर करके दूसरों को चंगा कर सकते हैं। हम प्रभु के वचन पढ़ के दूसरों को चंगा कर सकते हैं। तो ये छठवीं बात है। तो वापस एक बार रीड करके बताती हूँ आपको 6 की 6 बातें। सबसे पहली बात है खुदा का डर हमारे में होना चाहिए। दूसरी बात है हम खुदा के बारे में गंभीर होने चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। तीसरी बात है हम पवित्र जीवन बिताना चाहिए। चौथी बात है हमारा रिलेशन प्रभु के साथ अच्छे से होना चाहिए। पांचवी बात यह है कि प्रभु हमको तो ही पवित्र आत्मा से भरेगा, और अगर हमको प्रभु पवित्र आत्मा से भरेगा तो हमें आशीष, अभिषेक और सामर्थ्य उतरेगी। अगर हमें आशीष, अभिषेक, सामर्थ्य उतरेगी तो ही हम दूसरे के लिए प्रे कर सकते हैं, दूसरों को ठीक कर सकते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा दूसरों को मदद कर सकते हैं, दूसरे के लिए हम प्रे कर सकते हैं। तो ये 6 बातें अगर हमारे में है तो ही हम लोग दुष्ट आत्मा को निकाल सकते। और छठवीं बात यही है कि अगर हम में प्रभु का आशीष, सामर्थ्य और अभिषेक है तो ही हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों छठवीं बात। तो हम में अगर ये 6 बातें हैं तो ही हम लोग दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। क्यों बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते। इसकी वजह यह है कि आप में ये 6 बातें नहीं हैं। अगर आप में ये 6 बातें नहीं है तो आप अपनी कमियों को जानने की कोशिश कीजिए और अपने कमियों को पूरा कीजिए। जैसे सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आप में सबसे पहली बात खुदा उनका डर है या नहीं है। फिर दूसरी बात आप ये चेक कीजिए कि आप खुदा उनके बारे में गंभीर हो या नहीं हो, सेंसिटिव हो या नहीं हो। तीसरी बात है पवित्र जीवन। तीसरी बात आप ये चेक कीजिए कि आप में अगर पवित्र जीवन है या नहीं है। जैसे कोई भी गलत काम नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, गलत रिलेशन में नहीं जाना। अगर ये सब बातें आप में है तो अब चेक कीजिए। चौथी बात ये है हमारा रिलेशन हमारे पिता के साथ अच्छा होना चाहिए। रिलेशन हमारे पिता के साथ कैसे अच्छा होना चाहिए कि हमको अपनी जीवन एक खुली किताब के सामने जैसा हमको पिता के सामने रखना चाहिए। कुछ भी बातें छुपाने नहीं चाहिए, तो ये हमारा रिलेशन पिता के साथ अच्छा हो पाएगा। और पांचवी बात यह है कि अगर हमारा रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा रहेगा तो ही प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। पवित्र आत्मा से अगर हमको भरेगा, ये पांचवी बात है, तो ही हमें आशीष, अभिषेक और सामर्थ्य उतरेगी। और हमको अगर आशीष, सामर्थ्य उतरेगी तो ही छठवीं बात हो सकती है कि हम लोग दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आप ज़रूर चेक कीजिए कि आप में ये 6 बातें हैं या नहीं। अगर आप में कोई कमियां हैं तो आप उसको पूरा कीजिए ताकि आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकें, क्योंकि हर किसी को ये काम नहीं आता है। जो प्रभु की आज्ञाओं में चलता है, जो प्रभु की बातों को मानता है, प्रभु उसे पवित्र आत्मा से भरता है, उसे आशीष देता है, उसे अभिषेक देता है, और अभिषेक के कारण ही आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं और नहीं निकाल पाते, तो उनकी ये 6 वजह है जिसकी वजह से वो नहीं निकाल पाते। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले, जो मसीह लोग हैं, जो लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते, उनको ये 6 तरीके पता चल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय मसीह।